एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, बस मेरे बेटे का रूम है, उसको अच्छी तरीके से पूरा सेट कर रही हूँ। तो बस ये वाले जो गद्दे उसको अच्छी तरीके से रख कर जो बेडशीट है उसको मैं लगा रही हूँ। तो आज सबसे पहले जो मेरा मॉर्निंग का काम है, सुबह का सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया, वरना ज़्यादातर जो मेरा बेडरूम से स्टार्ट होता है। तो बस सबसे पहले आज मेरे बेटे का कमरा है उसको सेट करूँगी। उसके रूम से या डस्टिंग क्लीनिंग वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस बेड को यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर जो पिलो है वो लगा दूंगी। तो बस कुछ इस तरीके से मैं सेट कर कर रखती। तो ये वाले पुराने कुशन है, आप लोगों ने पहले देखा होगा, जो मेरे सोफा पर ये रहते थे। जब मैंने नए खरीदे तो बस मैंने यहाँ पर रख दिया इसको, ये वाले रूम के अंदर। तो बस यहाँ पर सामने की तरफ दवाइयाँ वगैरह पड़ी, उसको भी मैं हटा दूंगी ताकि देखने में थोड़ा क्लीन लगे। तो सारी दवाइयाँ जैसे कि खांसी वगैरह की वहाँ पड़ी थी, बस उसको भी मैंने हटा दिया। इसके बाद बारी आती है क्लीनिंग की। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है वो मैंने रखा हुआ है, वो मैंने मीशो में से मंगवाया था। लेकिन इसके अंदर जो क्रीम कलर है इसके ऊपर डस्ट आ ही जाती है, तो बस उसी को मैं क्लीन कर रही थी। वैसे बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल भी गंदा नहीं था। इसके बाद जो मेरे बेटे का ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से मैंने पूरा क्लीन कर दिया। जो भी चीज़ें थी वो मैंने हटा दी है। और सामने की तरफ जो मिरर है उसको भी मैं हाथ के हाथ अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ। बस इसी छोटी छोटी आदत की वजह से ही जो हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है। बस थोड़ा सा ही हम ध्यान देते हैं चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल भी चीज़ें खराब भी नहीं होती, और आसानी से हम जो घर का काम है वो भी मैनेज कर पाते हैं। तो बस अंदर की तरफ पूरा जो घर का काम है, डस्टिंग क्लीनिंग झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। इसके बाद जो कपड़े हैं वो भी मैंने धोकर सुखा दिए, मशीन में ही डाल दिए थी। और ये वाली जो मैट है जो बेडरूम में और मेरे बेटे के कमरे में मैंने निकाली है, और दोनों रूम में मैंने नई मेट है वो रख दी है। तो वैसे भी मुझे आंगन की सफाई करनी है, तो बस यहाँ पर बैठकर मैं सबसे पहले जो मेट है उसको मैं वॉश करूंगी। तो ये वाली जो मैट है इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ धुलने के लिए। पीछे की तरफ जो वाइट वाइट होता है वो खराब हो जाता है, पपड़ी पपड़ी ऐसे निकलने लगती है। तो बस इसको मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। ज़्यादातर जो मशीन में चली जाती है वो मैं डालती हूँ, बाकी तर मैं नहीं डालती हूँ। आप देख सकते हो जो पिंक कलर की इसमें दिखाई दे रहा है वाइट वाइट, तो वो खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हाथ से ही वॉश कर दे। हार्डली कितनी मिनट लगते, बस थोड़ी ही देर लगती है। बस आलस करते हैं तो फिर चीज़ें खराब हो जाती। इससे अच्छा है कि हाथ से ही मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा काम भी हो रहा था और मेरी देवरानी आई हुई थी, तो बस इसी से मैं बातें भी कर रही थी। तो बस एक बकेट पानी की भर के उसने भी मुझे दे दी है। तो बस यहाँ पर सारी मेट इसको मैंने वॉश कर दिया है। इसके बाद बारी आती है आंगन को क्लीन करने की। तो अंदर की तरफ तो पूरा काम हो चुका है, मैंने आंगन को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये मेट है उसको धोनी थी। तो बस यहाँ पर साबुन वाला ही पानी था, तो उसी पानी को मैंने बड़ा वाला झाड़ू से रगड़ रगड़ कर पूरा जो आंगन उसकी अच्छी तरीके से फर्श को क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर पानी डालकर अच्छे से मैं इसको धो दूंगी ताकि जो भी साबुन है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो बस इस तरीके से पूरा जो मेरा काम है वो मैंने निपटा दिया है घर का। तो उसके बाद आ चुकी हूँ किचन में। जब मैं काम कर रही थी तभी मैंने चने हैं वो उबालने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पर डाला है राई जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है, हल्दी का पाउडर डाला है, और जो यहाँ पर अजवाइन है वो मैं चुटकी भर डालूंगी। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खाने में। इसके बाद जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो मैंने डाल दी है, और उबले हुए जो चने हमने रखे थे वो मैंने डाल दिए। यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी है वो डालूंगी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर तीखा वाला है वो मैंने थोड़ा ही डाला है। इसके बाद में कश्मीरी पाउडर है वो डालूंगी। तो बस 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाल दिया ताकि उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाला, और लास्ट में गरम मसाला डाल दिया। अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर दूंगी। तो बस हमारी सब्जी एकदम टेस्टी वाली तैयार है। तो सब्जी भी हमारी पक कर रेडी है। यहाँ पर चावल है वो भी हो चुके हैं। तो बस बारी आती है रोटी बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें पड़ी वो मैं हटाकर साइड में रख रही हूँ, और सब्जी को भी मैं उस गैस पर रख दूंगी ताकि यहाँ पर मैं रोटियां बना सकूँ। और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सारी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे मैंने तड़का दिया था सब्जी का, तो वो सारी चीज़ें मैं उठाकर रख दूंगी। तब तक यहाँ पर जो गैस पर मैंने तवी चढ़ाई हुई है मिट्टी की, बस वो भी गर्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पर रोटियां है वो भी मेरी हो चुकी है। तो बस आखिरी रोटी है। तो बस यहाँ पर रोटियां है वो भी मैं डिब्बे के अंदर रख दूंगी। तो बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद जो सारे बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन को मैं साइड में रख दूंगी ताकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म अच्छी तरीके से मैं पूरा उसको क्लीन कर पाऊँ।
तो बस ये वाला जो नेपकिन है मैं यहाँ पर ही हाथ के हाथ वॉश कर दूंगी इसको। तो बस लिक्विड डिश वॉशर तो रहता ही है किचन में, तो बस जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो बस उसके बाद यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से धो देती हूँ। तो सुबह के टाइम मैंने ये वाला नेपकिन नहीं वॉश किया था, तो बस यहाँ पर सबसे पहले उसको मैं क्लीन करूँगी, साबुन से धो दूँगी, इसके बाद ही मैं यूज़ करूँगी। बस इस तरीके से हम दिन में 1-2 बार अच्छी तरीके से वॉश कर दें तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बैड स्मेल भी नहीं आती है। बस इसी छोटी-छोटी हैबिट से ही जो हम घर का काम करते तो आसानी से सारा काम हम मैनेज कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो उसको वॉश कर दिया है नेपकिन को, इसके बाद यहाँ पर गैस स्टव है उसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया है। सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर भी हाथ मार दिया है, और यहाँ पर जो मैंने प्लांट रखा हुआ है इसको भी मैं हटाकर पूरा नीचे की तरफ क्लीन कर दूंगी, ताकि फिर निशान बन जाते, हटाते नहीं है। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी हैबिट ही हमारे अंदर सुधारनी होती है हमें काम करने की, तो फिर ज़्यादा घर गंदा भी नहीं होता और जल्दी से हम फटाफट से घर का काम है वो भी कर लेते हैं। तो बस पूरा किचन मेरा अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके बाद आ चुकी हूँ बाहर। यहाँ पर जो सुबह के टाइम कपड़े धोकर यहाँ पर सुखाए थे वो सारे सूख गए, तो बस इसको मैंने उठा लिया है। बस यहाँ पर जो मेट थोड़ी थोड़ी जो अभी भी गीली थी तो बस इसको मैंने धूप में डाल दिया है। तो बस आ चुकी हूँ अंदर। ये सारे जो कपड़े सबसे पहले उसको मैं तय लगा कर रखूँगी। आज जाना है मुझे डीमार्ट, तो बस यहाँ पर कपड़े तय लगाकर थोड़ी देर वीडियो का काम है वो करूँगी। तो आज मैं सोऊंगी नहीं, वैसे भी मैं बहुत ही कम सोती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही आराम कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे जो जाना है तो फिर मैं सबसे पहले ऐसे ही सोते सोते थोड़ी सी जो एडिटिंग है वो कर दूंगी। उसके बाद वॉइस ओवर करना होता है, तो अगर सो जाऊंगी तो फिर ये काम रह जाएगा क्योंकि मुझे शाम को जाना है। तो बस सारे कपड़े तय लगा दिए, वीडियो का काम भी हो चुका है। तो बस हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं। सबसे पहले जो मेरे बेटे के शूज़ खरीदने वहाँ पर जाएंगे, तो बस हम लोग भुज पहुँच चुके हैं। तो बस सबसे पहले उसी को लेकर देते, इसके बाद ही डीमार्ट जाएंगे ताकि उसका मनपसंद सबसे पहले ले दे। उसके कपड़े तो हमने खरीद लिए हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वीडियो में। तो बस अंदर चलते हैं, देखते उसको कौन सा पसंद आता है कौन सा नहीं आता है। वैसे मुझे भी बोला मेरे हस्बैंड ने कि तुम भी ले लो, लेकिन मेरे वैसे ही पिंक कलर के अभी भी पड़े हुए, तो फिर मैंने नहीं खरीदा। तो बस मेरा बेटा देख रहा था कि उसे कौन सा पसंद आ रहा है, तो बस वही वो देख रहा था। बस मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी क्लिप ले ली ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। स्पोर्ट्स शूज़ भी बहुत ही सारे थे, लेकिन मेरे बेटे को वो नहीं लेना था, उसको दूसरे ही पसंद आ गए। तो बस यहाँ पर हमने ले लिए है, बस इसको रखते अब सीधा पहुँच चुके हम लोग डीमार्ट। तो बस थोड़ी सी यहाँ पर मैंने शॉपिंग की थी। इस बार मुझे कुछ ज़्यादा पसंद ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं घूमी, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हम स्मार्ट बाज़ार चले गए, तो फिर वहाँ पर गई तो बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें ली। मुझे घर के लिए दिवाली के लिए कुछ अलग ही डेकोरेट करने के लिए चीज़ें खरीदनी थी, लेकिन वैसी चीज़ें कुछ भी मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दी। जो भी चीज़ें थी वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है, तो मैं लेकर क्या करूँ, इसीलिए मैंने वो चीज़ें नहीं खरीदी। बस स्मार्ट बाज़ार में थोड़ा समय घूमी, कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ली, कुछ कुछ डीमार्ट में से खरीदी। तो बस सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी, और यहाँ पर कुछ दिए वगैरह बस इतनी ही चीज़ें थी डेकोरेट करने के लिए, और कुछ भी चीज़ें नहीं थी। तो बस ऐसे दिए सब मेरे पास पड़े हुए, इसलिए मैंने नहीं लिए हैं। तो बस यहाँ पर सारा मैं थोड़ा थोड़ा देख कर आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पर स्मार्ट बाजार में कोई रोकता नहीं है, अगर मोबाइल से शूट करते हैं तो डीमार्ट में शूट करने नहीं देते, इसलिए वहाँ पर मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ। बस इस बार मैंने थोड़ी सी क्लिप ही ली थी, वरना मैं हर बार जाती हूँ तो अंदर का कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मोबाइल निकालते तो वो लोग मना कर देते। इससे अच्छा है कि हम शूट ही ना कर, लेकिन स्मार्ट बाजार में कोई भी मना नहीं करता है। तो बस हम रात को आए तो देर हो गई थी, तो ये सीधा मैं दूसरे दिन आप लोगों को मिल रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं क्या क्या लाई हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती। तो सबसे पहले जो सारी चीज़ें इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस वैसे ही घर की चीज़ें ही सारी ली, ऑर्गेनाइज के लिए कुछ नहीं था ऐसा। तो बस एक बैग के अंदर मैंने रह गया था जो दिया खरीदा था, तो बस वो मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगी आप लोगों को, मैं भूल गई थी। तो बस कुछ कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, यही मैंने ली है दिवाली के लिए। बस वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं खरीदा था, बस घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो चाहिए वही मैंने खरीदी थी। तो ये ओट्स के बिस्किट जो है मेरे लिए खरीदे हैं, तो इसके अंदर ओट्स, रागी, ज्वार, मक्कई वो सारे चीज़ें मिक्स है इसके बिस्किट से, तो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। तो एक पैकेट है वो मैंने मेरे लिए ले लिया है। तो बस इसके बाद जो मेरे बेटे के लिए शूज़ लिया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस ये वाइट कलर का है वो उसने खरीदा है, उसको ये वाले पसंद आए थे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।